हेलो गाइस, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब के खास सेशन में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम भारत के प्रमुख झीलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। झील किसे कहते हैं, झील कितने प्रकार की होती हैं और हर एक स्टेट की प्रमुख झीलों के बारे में हम लोग जो प्रमुख झीलें हैं, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जिनसे बनते हैं, उन पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आइए समझते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इन्हीं सभी आंध्र प्रदेश झील राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे। राज्यों की झीलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपकी भोजताल झील है। मध्य प्रदेश की भोजताल झील। मध्य प्रदेश में आपकी गांधी सागर झील, बारगी झील और रतन सागर झील, ये 4 झीलें हैं। उनमें से आपकी भोजताल झील जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कौन सी? तो भोजताल झील। ये आपकी मध्य प्रदेश के भोपाल ज़िले में स्थित है। ये आपकी मध्य प्रदेश के भोपाल ज़िले में स्थित है। ठीक है। और इसका जो निर्माण था वो 11वीं शताब्दी के परमार वंश के शासक ने करवाया था। वो शासक कौन थे? तो राजा भोज। राजा भोज 11वीं शताब्दी के परमार वंश कौन सा था? तो परमार वंश के शासक थे राजा भोज। उन्होंने भोजताल झील का निर्माण करवाया था। ये एक कृत्रिम लेक है, कृत्रिम झील है। अगला स्टेट है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र है इसमें आपकी लोनार झील, पवई झील, सलीम अली झील, ये आपकी सभी झीलें, गोरेवाड़ा झील। तो हम बात करने वाले हैं बेसिकली लोनार झील के बारे में। लोनार झील ये महाराष्ट्र के बुलडाणा ज़िले में स्थित है। ये इसका जो प्रकार है ये उल्का पिंड जैसी झील है। उल्का पिंड, इसका जो निर्माण हुआ था बेसिकली वो 52,000 लगभग 52,000 साल पहले उल्का पिंड के टकराने से हुआ था। झील का जल क्षारीय और लवणीय दोनों प्रकार का। झील का जो जल है वो क्षारीय और लवणीय दोनों प्रकार का है। 52,000 साल पहले उल्का पिंड के गिरने से इसका निर्माण हुआ था। अगला स्टेट है आपका उड़ीसा। उड़ीसा में आपकी चिल्का झील, अंशुपा झील, बिंदुसागर झील और पिचुलिया झील। तो इसमें आपकी चिल्का झील ये उड़ीसा राज्य में स्थित पुरी, खुर्दा और गंजाम ज़िलों में फैली हुई है। ये आपकी जो चिल्का झील है ये 3 ज़िलों में बेसिकली फैली है, पुरी, खुर्दा और गंजाम। ठीक है, गंजाम ज़िले में फैली हुई है चिल्का झील। एशिया की सबसे बड़ी लैंगून झील, ये आपकी जो चिल्का झील है एशिया की सबसे बड़ी लैंगून झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। इसकी 2 विशेषताएं हैं। ये तो एशिया की सबसे बड़ी झील है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसे 1981 में रामसर साइट घोषित किया गया था। अगला स्टेट है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपकी कुलेरू झील और पुलिकट झील। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा पर स्थित है। ये एक ऐसी लेक है, ऐसी झील है जो आपकी 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैंगून झील है। पहली आपकी कौन सी थी? तो चिल्का झील थी। चिल्का झील के बाद ये आपकी दूसरी सबसे बड़ी लैंगून झील है। ये झील सतीश धवन उपग्रह प्रेक्षण के पास स्थित है। तो इससे आपका क्या पता चलता है कि इसमें एक आपका जो ये पुलिकट झील है और ये सतीश धवन उपग्रह जो केंद्र है ये आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा के पास है।
तमिलनाडु, तमिलनाडु में आपकी कलिवेली झील, पुलिकट झील, चेम्बरम झील और वीरानम झील। तो ये आपकी झील, इसमें भी आपकी पुलिकट झील ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप अभी देख लीजिएगा। केरल, केरल में आपकी वेमनाड झील, सस्तमकोट्टा झील, अष्टमुदी झील और वंचीकुलम झील। तो इसमें आपकी वेमनाड झील, वेमनाड झील ये आपकी इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो ये आपकी केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है, केरल की सबसे बड़ी झील है। ये भारत की सबसे लंबी झील भी कहलाती है और इसकी लंबाई 96.5 किलोमीटर, मतलब 96.5 किलोमीटर है, यानी कि 96.5 किलोमीटर है। यह झील रामसर साइट के रूप में संरक्षित की गई 1990 में। इसे 1990 में रामसर साइट के रूप में संरक्षित किया गया। केरल की आपकी है सस्तमकोट्टा झील, वेमनाड झील अभी आपकी हो गई। ये आपकी दूसरी झील है सस्तमकोट्टा झील, ये कोल्लम ज़िले में स्थित है। सस्तमकोट्टा झील को झीलों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। इसका सस्तमकोट्टा का दूसरा नाम क्या है? तो झीलों की रानी। यदि बात की जाए झीलों की रानी की तो वो सस्तमकोट्टा झील कहलाएगी। ये केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सिक्किम, सिक्किम में आपकी चोलमू झील और चांगू झील है, चोलमू और चांगू झील है। भारत की सबसे ऊंची झील है जो ये चोलमू झील है, भारत की सबसे ऊंची झील है, जिसकी ऊंचाई 5330 मीटर और फिट में बात करें तो 17,487 फिट होगी।